हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स और चैप्टर 1 2 से ये मिलकर चैप्टर बना है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल 30 लाए हैं। और ये 30 में आशा करेंगे कि आपका थोड़ा बहुत तो जो डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा। और इसमें चिन्ह मार्क है और आपको लोग को ध्यान देना है और इसको चिन्ह मार्क से बताना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कलम और कॉपी लेकर साथ में बैठिएगा ताकि इसको आप लोग नोट करते जाइएगा और ये एक एक बातें आप लोग एग्जाम में जरूर काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है हम लोग का कि यदि किसी खोखले गोली चालक, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का भी वो क्या होगा। तो जब हम खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित करेंगे तो उसके भीतर का क्या होगा, तो धनात्मक होगा और समरूप होगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या है, राइट है। चलिए सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी द्वारा क्या मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हमेशा क्या मापा जाता है, ऊर्जा। आपका ऑप्शन रहेगा डी। चार संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए इस सवाल को करने से पहले कि अगर आप लोग से निम्न से अगर आप लोग से निम्न से उच्च की ओर बात करें तो हमेशा उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे देखिए, दो निम्न है, दो से ज्यादा है कि नहीं, 8। तो अगर कम से बेसी का बात करें तो समांतर क्रम, बेसी से कम का बात करें तो श्रेणी क्रम। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती, तो गोले के त्रिज्या की। ऑप्शन बी नंबर। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश प्लस क्यू है। चालक पर नेट आवेश शून्य है। तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा। देखिए बोला है कि एक चालक खोखले गोला है, गोले के केंद्र पर कितना आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश है। और चालक पर नेट आवेश मतलब वो प्लस क्यू आवेश, और नेट आवेश शून्य है। तो चालक की बाहरी सतह पर हमें आवेश क्या होगा, तो जितना केंद्र पर है उतना ही मेरा बाहरी भी, यानी प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर बी। दो चालकों दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है। तो अगर दो चालकों के बीच बात करें आवेश वितरण से तो ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा कम होता है, बोल सकते हैं हम लोग। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसकी धारा को घटाना चाहिए, यानी कि इसको जो आई है उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। तो संधारित्र को हम लोग फैराडे मानते हैं, इसलिए आप इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। किसी द्विध्रुव को किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में, यानी कि कोई मान लीजिए कोई द्विध्रुव है और उसको एक समरूप मतलब समान रूप के विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, तब उस पर परिणामी क्या होगा, तब उस पर परिणामी विद्युत बल क्या लगेगा, हमेशा शून्य का, हमेशा। देखिए लिखा है कि कभी नहीं शून्य, एक लिखा है द्वितीय क्षमता पर निर्भर करेगा, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। ये होगा आपका ए नंबर। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणामी धारिता का मान बताइए। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए कि बोल रहा है पहले कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। और जब भी बात करें श्रेणी क्रम में, तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले कितना बोला है, तीन, उसके बाद क्या बोला है, सी, यानी कि 3/c, इसी को उलट दीजिएगा तो c/3 हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों अलग अलग त्रिज्या के दो
गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो उसका विभव क्या होगा, तो छोटे गोले पर ज्यादा होगा, किससे, तो बड़े गोले से, इसलिए इसका ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, राइट होगा। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी, धारिता में घट जाएगी। बी नंबर आपका ऑप्शन। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो सम विभव क्या होगा, तो अगर वो x अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो उसका y हो जाएगा y और z, यानी कि x को छोड़कर। एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी, यानी कि पहले जैसे बनी रहेगी। तो पहले तो 6 है, अगर हम 6 गुना कर देंगे तो पहले जैसे ऑटोमेटिक क्या रहेगी, बनी रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर, यानी कि किसी, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें चालक को रखा गया है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो उसके कभी भी अंदर पूछे तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, यानी कौन सा अनुपात कांस्टेंट होता है, तो कुल आवेश बटा में विभव, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। इसको इस तरह बोलते हैं, यानी कि कुल आवेश, यानी कुल आवेश हो जाएगा आपका क्यू, अब बटा में हो जाएगा आपका क्या, भी। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव क्या होगा, तो अगर वो z अक्ष के अनुरूप है तो उसका हो जाएगा हम लोग क्या, x और y, यानी कि z को छोड़कर आपका ए नंबर। जब संधारित्रों में k परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम हो तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी, कितना बढ़ जाएगी, तो k गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 ए। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो कितना से अधिक होता है, हमेशा 1 से, 0 से, 0.5 से, 2 से, या 0 से, तो हमेशा बोलेंगे क्या कि 1 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 20 नंबर। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और 0 क्यों होगा, क्योंकि पहले बोल दे रहा है कि जो तल है वो समांतर तल यानी समविभव वाला तल है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसका क्या होगा, 0 होगा। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या है, तो वह होता है आपका क्या, आवेश। आवेश क्यों हम बताएं, क्योंकि श्रेणी क्रम में बोला है तो आवेश समान रहता है श्रेणी क्रम में। और अगर यही बोलता आपका कि समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में हमेशा क्या समांतर रहता है, विभवांतर, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। हमको तो बोला कि अगर यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, यानी कि दो आवेश कौन सा हो सकते हैं, तो हमको कंफर्म नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं कि आवेश की प्रकृति कैसी हो सकती है, यानी कि कभी वो बढ़ भी सकता है और कभी वह घट भी सकता है, इसलिए बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या है, अभी पता है कि वो होता है आपका विभवांतर। अगर समांतर बोले तो विभवांतर, और श्रेणी क्रम बोले तो आवेश। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो किसकी होती है, तो प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतांक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी, तो कुछ भी रखेंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित पारे की 8 बूंदें मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिताओं के कितना गुना होगा,
उसको ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा कितना करना होगा, 2 गुना होगा। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ा जाए, यानी कि परस्पर उनको फिर जाके पास लाया जाए, यानी कि जोड़ा जाए, तो क्या होगा, तो दोनों आवेश उसमें क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाए तो इसकी स्थिति जो है क्या होगी, बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन भी प्लस, दोनों प्रोटॉन भी प्लस। अगर बोलता है कि प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, अगर मान लीजिए बोलता है ये, एक मिनट, अगर मान लीजिए बोलता है ये, अगर मान लीजिए बोलते हैं यहाँ पर, तो बोला है 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर बता दिया कैसे चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज। अगर ये बोलता है कि एक प्रोटॉन है, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप सिंपल बना देते हैं। हाँ, एक प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन, तो जब इसको आप पास में लाएंगे तो इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। ये पास में आकर आने का आकर्षित करेंगे और हम लोग चाहकर भी इसको जल्दी हटा नहीं पाएंगे। अगर बात किया, अब आइए बात करते हैं इसमें। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, अब इसमें बात करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन की, यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन और एक, इस पर भी माइनस होता है और इस पर भी माइनस, तो जब दोनों को पास लाएंगे तो इसकी स्थिति जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये बोला है कि 2 प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लाएंगे तो इसकी स्थिति जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर ए। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो W = mE 1 - cos थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए चैप्टर का मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो कुछ भी इसमें डालने से धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। दोस्तों ये वाला तो मेरा खत्म हो गया, 30 था, 30 खत्म हो गया। और अगर आप लोग इसमें कहीं दिक्कत हुआ होगा या फिर कोई समझ नहीं आएगा, अगर किसी टॉपिक पर आप लोग कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और भी संकोच निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं। जो कुछ भी पूछना होगा, जो भी विषय का पूछना होगा, आप लोग कमेंट कीजिए तुरंत और पूछिए, उसको हम पूरी कोशिश कर कर बतलाएंगे। और इसमें का हम और दूसरा भी लाएंगे, इसमें का फिजिक्स 30 तो हो गया ना, और हम लाने वाले हैं इसमें का कम से कम फिर 30 ऑब्जेक्टिव लाएंगे, उसके बाद मैथ में आप लोग का लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।